आप देखो जितने भी बड़े बड़े होटलों में अच्छे से एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाते हैं, महिलाएं रहती हैं क्या? है बनाने वाले अच्छे अच्छे मिठिया कहते हैं, यहां का मंगवाओ वहां का मंगवाओ। ये रसोईया स्त्रियां नहीं होती? चक्रवर्ती के कितने रसोईया होते हैं? रसोईया है, रसोईयन नहीं। रसोईया एक दिन का एक रसोईया होता है, मतलब इस कला में निपुण पुरुष होता है। लेकिन ये पुरुष प्रमादी है, ये करना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, बस पौधे ना रोपे और छाया चाहते, निकम्मे से हो। पौधे लगाए नहीं और छाया चाहते हो तो फिर कैसे हो? सिद्ध परमेष्टि जैसे हो। कैसे हो? सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि कैसे होते हैं? अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उनने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, आनंद अपने में लीन रहते हैं, कृतकृत। ऐसे ही आप लोग भी कृतकृत हो गए, कुछ करना ना पड़े और सब कुछ हाथ पर रखा हुआ मिल जाए। तो ये है एक लक्षण पुरुषों का, पात्रे त्यागी। फिर बताया दूसरा लक्षण गुणे रागी। गुण जानते हैं आप किसे कहते हैं? हमारे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को गुण कहा। इनको धारण करने वाले गुणी कहलाते हैं। और इन गुणों में जो अनुराग रखता है, गुणवानों के प्रति जो अनुराग रखता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी मिल जाए वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अणुवृत्ति दिख जाए, ओ इन्होंने तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया, महावृत्ति दिख जाए तो कहना ही क्या। ऐसी आनंद की अनुभूति होती है। सुन भर लेते हैं कि हमारे नगर की ओर वह मुनिराज आ रहे हैं, उछलने लगता है, आनंदित होने लगता है। छत्री राजा वगैरह हो, सुन ले किसी ने आकर के खबर दी, आपको कोई खबर दे कि मुनिराज आ रहे हैं, तो आप कहते हैं बहुत अच्छा। लेकिन अगर राजा को खबर मिल जाए कि मुनिराज आ रहे हैं और जिसने खबर दी है बेश कीमती आभूषण, रत्नों के, स्वर्ण के आभूषण तुरंत निकाल करके, लो इतनी आपने हमें अच्छी खबर सुनाई है, ऐसे दे दीजिए। आप किसी का मुख भी मीठा नहीं कराओगे कि भैया इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि कम से कम मुख मीठा तो कर लो, आप भोजन करके चले जाओ हमारे यहाँ। कहता है किसी ने करवाया है ऐसा? आज तक नहीं करवाया होगा। क्या संस्कार नहीं है, उदार नहीं। जो तराजू तोलने वाले होते हैं इनके पास उदारता नहीं होती, लेकिन किसान के पास आचार्य जी कहते हैं बहुत बड़ी उदारता होती है। किसान के घर में पहुंच जाओ तो अगर उसके यहाँ दूध होगा तो दूध रख देगा, फल होगा तो फल रख देंगे, अगर गुड़ होता तो गुड़ की परिया रख देंगे, लो खाओ। किसी फलों के बगीचे में आ गए तो फल के बगीचे के फल भर भर के रख देते। एक बार आचार्य भगवंत का एक जगह से व्यवहार हो गया था, तो शाम को जितना उसने दूध निकाला और पूरी बाल्टी भर करके, लो गुरुदेव पियो। तो गुरु जी ने कहा भैया ये हम नहीं पीते, लेकिन जो ये बिहार करवा रहे हैं जो पीने योग्य, हम तो एक ही बार अपनी विधि के अनुसार लेते हैं। ऐसे भर भर करके रख जाते हैं। उनमें उदारता होती है, उनसे भी ज्यादा उदारता क्षत्रिय लोगों में होती है। तो पात्र त्यागी गुणे रागी, भोगे परिजन ही सह, वह अपने परिवार के साथ मिलकर के रहने वाला होता है। एक लक्षण है जो अपने परिवार के साथ घुल मिल करके रहता है,
वह व्यक्ति पुण्यवान माना जाता है, यशवान माना जाता है और प्रसिद्धि रहती है। देखो इनका कितना बड़ा कुल है। कई लोग तो उसका नाम बड़कुल भी रख देते हैं। बड़कुल कैसे हुआ? इनके बड़ा कुल है इसलिए बड़कुल बड़कुल करने लगे। लेकिन आज की स्थिति कैसी संकीर्ण होती चली जा रही है, आप विचार कर लो। कोई नहीं चाहता बड़ा कुल है। बच्चियां हैं, इनका विवाह कहां करें? है बड़े कुल में नहीं। क्या करेगी बच्ची? कौन कौन की सेवा करेगी? जो कहीं अकेला रह रहा हो, नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, बस ऐसे ढूंढते हैं। क्योंकि ये कली काल है, कली काल की सोच इसी प्रकार की होती चली जा रही है। बड़ा कुल पुण्यवानों को मिलता है, और जिनके घर में ना कोई, ना सास है, ना ससुर है, ना कोई जीवर है, मतलब और ऐसी जगह आपका विवाह अगर हो गया तो आप हीन पुण्य वाले कहलाते। इसकी ओर दृष्टि नहीं रहती, लेकिन स्वार्थ है, मुझे कुछ करना ना पड़े। और ऐसी फिर दुनिया की आपत्ति आती है उनके ऊपर, सब बाद में समझ में आता है। शुरुआत की होड़ अलग रहती है। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि शादी के पहले तो वह हीरो नंबर 1 रहता है, और जब शादी हो जाती है तो कहते हैं कुली नंबर 1। बाद में कुली बन करके, हाँ ये भी टांगो, ये भी रखो, ये भी लो, एक सिर पे भी रख लो। ये दशा हो जाती है जिसको नहीं समझ। तो तीसरा लक्षण बताया कि अपने परिवार के साथ ही उसका सुख दुख में हमेशा शामिल होता है, एक दूसरे का वह सहयोग करके चलता है। चौथा लक्षण बताया शास्त्रे बुद्धा, शास्त्रों में जो निपुण होता है, आगम का ज्ञान रखता है, 4 अनुयोगों का ज्ञान रखता है। ज्यादा ज्ञान नहीं हो, लेकिन इतना तो है कि हम अपने जीवन को संभाल सकता है, और अपने जीवन के साथ कोई अगर जुड़ने वाला है उसको भी संभाल लेता है। शास्त्रों का ज्ञान रखता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस शास्त्रों के ज्ञान से ही होता है। लेकिन जब शास्त्र ज्ञान की बात आती है तो लोग भागने लग जाते हैं, और जब कोई मान लो इस प्रकार की बात होती है सांसारिक, तो बिना बुलाए चले आते हैं। लोग ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कि क्या हो रहा है, अरे आपको बुलाए नहीं, आप क्यों? लेकिन जब शास्त्र की बात होती है तो बिरले लोग ही इसका लाभ। सबके पुण्य की बस की बात नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पुण्यवानों को ही प्राप्त होती। कहा है कि संतों की वाणी मोती हुआ करती है, संतों की वाणी मोती हुआ करती है, और उस वाणी को चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। भव्य जीव रूपी हंस उसका पान करते हैं, और कोई चुगते रहे ये आप मोती, हम प्रभु से, हम गुरु से यही दुआ करते हैं। ये मोती सब नहीं, सबको प्राप्त नहीं होते। आज इस कलिकाल में ये बहुत दुर्लभ है, बहुत सीमित लोग हैं, संख्या बहुत है। इसलिए शास्त्रों में बुद्धा यानी निपुण होना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, और इतना बड़ा शास्त्र का समुद्र है, उस समुद्र में से भी सार निकाल करके आप लोगों को
छोटे छोटे ग्रंथ बना करके दे दिया कि अगर इतना भी अगर आत्मसात आपने कर लिया तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ये 4 लक्षण है। और 5वां लक्षण क्या है? पहला लक्षण कौन सा बताया? सुन रहे हैं आप लोग? कहीं मन तो नहीं लगा कि दुकान पे खुली नहीं अभी हमारी? जो खोलने वाले हैं वे तो खोल के बैठ ही गए होंगे, अब चिंता नहीं करो। पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण बताया पात्रे त्यागी, पात्रों में अपना वस्तु का त्याग करने वाला। दूसरा लक्षण क्या बताया? गुणे रागी, गुणवानों में या गुणों में जो अनुराग रखने वाला। तीसरा लक्षण बताया अपने परिवार जन के साथ सुख दुख में शामिल रहने वाला। चौथा लक्षण क्या बताया? शास्त्रे बोधा, शास्त्रों का ज्ञाता होता है। तो 5वां लक्षण क्या है? रणे योद्धा, यानी रण में जो योद्धा होता है, कायर नहीं होता, अपनी रक्षा करना जानता है, अपने परिवार की रक्षा करना जानता है, अपने नगर की रक्षा करना जानता है, अपने राष्ट्र की रक्षा करना जानता है, अपने धर्म की रक्षा करना जानता है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त पुरुषः 5 लक्षणाः, ये पुरुष के 5 लक्षण हैं। आप अपने अपने लक्षणों को देखिए, क्या हमारे अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं? नहीं है तो इन लक्षण को प्राप्त करने के लिए अब पुरुषार्थ आप कर दीजिए। कल से आपकी क्लास प्रारंभ होने जा रही है। तो एक पहिया मजबूत हो जाए तो दूसरा पहिया, ये लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे भी लक्षण बता दो महाराज। तो आप लोगों के भी 5 लक्षण बताए हैं, कहो तो बता दें, जल्दी तो नहीं है, बता दें। पहला लक्षण है अनुकूला, जो स्त्रियां अनुकूल चलती हैं। किसके अनुकूल? अपने कुल के अनुकूल चलती है, कुल का उल्लंघन नहीं करती, अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती है, अपने से जो बड़े जन हैं उनके अनुकूल चलती है। अपने स्वामी के अनुकूल चलने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनको अनुकूला कहा। एक लक्षण है, ये लक्षण अपने अंदर होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है? सदा तुष्टा, ऐसे कोई भी अंदर से वो बात नहीं करती कि जाओ तुम तो जैसे बने कमा के लाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे हिंसा करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम तो कमा के लाओ और हमारी ये पूर्ति करो। समझ लेना, वह सदा तुष्टा नहीं है, सदा संतोष धारण करने वाली नहीं। इस प्रकार से करने से वह अपना तो अहित करती ही है, अपने स्वामी का भी अहित करती है, क्योंकि इसके परिणाम से तो वह दुर्गति के पात्र होंगे। और सच्ची स्त्री वही कहलाती है जो अपने पति को, अपने स्वामी को दुर्गति का पात्र नहीं होने देती, और सदा अच्छी शिक्षा देती है कि जो कुछ न्याय पूर्वक कमा के लाना, और न्याय पूर्वक अगर हम तो रोटी भी खाने को मिले तो भी हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, इहलोक भी अच्छा होगा और परलोक भी अच्छा होगा।
ऐसी शिक्षा देने वाली बहुत बिरली होती है। नहीं तो हाओ आप जो कर रहे हैं सहयोग और हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपकी अनुमोदना होगी तो आप भी उस पाप के भागीदारी बनेंगे। इसलिए सदा तुष्टा, अपने भाग्य से हमें जो मिला है उसको प्राप्त है, उसमें संतोष धारण करो और वर्तमान का अच्छा पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ करने वाले का हमेशा आगे भाग्य बहुत अच्छा ही होता है। लेकिन आज भाग्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं। आजकल बच्चियां जो हैं उन्हें अपने भाग्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं। हमारा जहां विवाह होगा वो हमारे लिए खिला पिला पाएगा कि नहीं, हमारी पूर्ति कर पाएगा कि नहीं। इसलिए अपन को क्या करना, अपने पैरों पे खड़े होना। और अपने पैरों पे खड़े होकर के कहां, सब कुछ छोड़ करके कुल की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके आज ये कार्य हो रहे हैं। आप सब जानते हैं, कह कोई कुछ नहीं, अब तो जैसा हो रहा है बस देखो तटस्थ हो करके। सब कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन करके आप अपनी बच्चियों से, आप अपनी पत्नियों से दूसरों के यहाँ कुछ नौकरी करा रहे हैं। उच्च कुल वाले इसी कहा था, जो शास्त्रों में वो बात है अब सास सही तो होएंगी, लिखा है तो होगी, तो धर्मराज लिखा है तो हम इसको करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, लेकिन जिनकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, जिनका विवेक खो जाएगा, वो ये कार्य करेंगे। बड़े बड़े कुल के लोग जहां पर वैभव की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह नौकरी करा रहे हैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी पत्नियों से नौकरी करा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, पुरुषों के लिए लिखा है, स्त्रियों के लिए तो नौकरी करने के लिए कहा ही नहीं। उच्च कुल की स्त्रियों के लिए किसी की गुलामी नहीं, किसी की नौकरी नहीं। लेकिन पुरुषों के लिए भी कहा कि अगर करते हैं तो वो उनके लिए अधम है। लेकिन आज इसी को मुख्यता दी जा रही है। अच्छे सेठ लोग होंगे तो कौन उनका विवाह ही नहीं हो, धनाढ़ है, सब कुछ है, लेकिन एक 25-50 हजार रुपये की नौकरी करने वाला, ये क्या है? ये कलिकाल की ही विडंबना है। इसलिए घर में एक मुखिया रहता, जब तक हम हैं कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं।